कुल खोए। भग भोग्या भगूप जय भग से बचा न कोई, जय कोई भग से बचे भगत का वे सोई। सतगुरु तो ये शिक्षा दे रहा है उस गंदे क्रम से दूर हटने की, और हम उसी गंदे क्रम में धस रहे हैं। तो कौन धसा रहा है? काल। तो हम किसको महत्व दे रहे हैं? काल को या अपने बाप को? काल को या दयाल को? तो जिस घर में काल के लिए पूरी जगह है, पूरा समर्पण है, भला उस घर में सतगुरु शब्द रूप में कैसे विराजमान हो सकता है? इसलिए दास विशेष तौर पर प्रार्थना करता है कि जो भाई बहन विषय वासनाओं से दूर हो चुके हैं, आपस में भाई बहन के संबंध बन चुके हैं ज्ञान आधार से, वो अपने घर में बैठ लगाइए, वो अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाइए। देखो ऐसी बात नहीं है, भोग तो परमात्मा उनका भी स्वीकार करेगा जो अभी विषय वासनाओं से दूर नहीं हुए हैं। बेड अपने घर में वो भी लगा सकते हैं जो विषय वासनाओं से दूर नहीं हुए हैं। लेकिन आप जी भली बाती अब ज्ञान आधार से समझ सकते हैं इब्राहिम सुल्तान के एग्जाम्पल से कि परमेश्वर हमें वो लाभ नहीं देंगे, उस कदर परमेश्वर हमारे साथ में नहीं रह पाएंगे, हम गुरुदेव के चरणों में उस कदर अपनी जगह नहीं बना पाएंगे जो जगह विषय वासनाओं से दूर होकर गुरु को इष्ट मानकर मर्यादित भक्ति करते हुए भगत भाई बहनों ने अपने अपने घरों पर गुरुदेव का आसन लगा रखा है। अब आप जी भली बाती समझ गए होंगे कि ये दास क्यों इतना भोगता है, क्यों इतना चिल्लाता है। और इस दास के कहने मात्र से हजारों की संख्या में जो भगत भाई बहन विषय वासनाओं से दूर हुए हैं, भाई बहन के रिश्ते कायम हो गए पति पत्नी में। ये ना सोचना कि पवन दास ने कह दिया और हजारों भाई बहन उसी प्रकार से समर्पित हो गए। अरे मेरे कहने से, 2 कोटि के जीव के कहने से, और कौन ये कुक्रम छोड़ सकता है? ये कुक्रम तो ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं छूटा, विश्वामित्र जैसों का नहीं छूटा। मेरी क्या औकात है कि मेरे कहने से हजारों भगत भाई बहन आपस में भाई बहन के रिश्ते बना लेंगे, पति पत्नी कुक्रम को छोड़कर। लेकिन इस दास के शब्द में शक्ति गुरुदेव भगवान दे रहे हैं, इसलिए असर हो रहा है। नहीं, इस विषय वासना से तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचे मेरे भाई। मेरे 2 कोडी के मिट्टी के पुतले के कहने से आप भाई बहन कैसे हट सकते हो? ये परमात्मा हटवा रहा है। परमात्मा इस दास को केवल एक यंत्र के रूप में पेश करके, निमित्त बनाकर, क्योंकि उस विषय वासना से दूर हुए बिना आप और हम कभी भी परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते, कभी भी। देख लीजिए, बाप और बेटे का जो प्रेम है वो इतना जो है वो गंदा नहीं है जितना कि एक पति और पत्नी का है आपस में, विषय वासना वाला, शारीरिक मिलन वाला। तो जब बाप और बेटे के जरा से प्रेम में परमात्मा दूर हट सकता है, तो भाई पति पत्नी वाले प्रेम में क्या होगा? इसलिए दास प्रार्थना करता है सहज भाव से कि गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो और ज्ञान को आधार बनाओ, और भाई इस रोग से धीरे धीरे अपने आप को दूर करो। नहीं तो समय निकलता जा रहा है, बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब मेरी बात को आप जी कम शब्दों में आसानी से समझ रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा मैं भी नहीं समझा सकता। अब परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि हे सुल्तानी, तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा, अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर चला जा। उसी समय इब्राहिम को झटका लगा तथा आंखें बंद करके प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे वश से बाहर की बात है, या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की। यह है इब्राहिम सुल्तान अधम का ज्ञान कि मेरे बस की बात नहीं है। भाई ये तो उस समय सोचना था जब आपने राज त्यागा, ये तो उस समय सोचना चाहिए था। कह रहा मेरे बस की बात नहीं है। फिर गुरु से ज्ञान क्या लिया? भक्ति का क्या असर हुआ? मंत्रों की शक्ति का क्या हुआ? भाई और बहनों, अब आपको समझ में आएगी वो बात। उस समय तो हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा दोष आ गया होगा, अब आपके समझ में आएगी कि वो तालाब से जो सुई थी
वो किसने निकाली? वो अब्राहिम सुल्तान के आदेश से नहीं आई, वो परमेश्वर के हुक्म से वो सुई मछली पकड़ के बाहर लाई थी। जीव की औकात नहीं है। उसमें अगर इतनी भक्ति होती, उसके वचन में अगर इतनी शक्ति होती, तो यहां पर यह बात नहीं बोलता कि भगवान मेरे बस की बात नहीं है, या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की। तो सारे खेल ये परमात्मा खेलता है, गुप्त रूप में सारे खेल परमात्मा। तो बताओ फिर ज्ञान कहां गया भाई? 15-20 साल से घर छोड़ के भक्ति कर रहा था, फिर ज्ञान का क्या असर हुआ? अब समझ में आ गया होगा आपके कि सार शब्द परमात्मा ने दिया था कि नहीं दिया था? आ गया होगा समझ में। अब्राहिम सुल्तान पार हुआ या नहीं हुआ, अब आ गया होगा समझ में। यही गलती तो धर्मदास जी ने की थी। वो भी तो अपने बच्चों को सार शब्द बताने वाला था, चूड़ामणि को। परमात्मा प्रकट हो गए, सतलोक से आकर के काम बिगाड़ेगा। उसने कहा कि भगवान मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सार शब्द अपने बच्चों को बता दूंगा, आप मेरा शरीर छुड़वा दो, मेरे को सतलोक भेज दो, मेरे बस की बात नहीं है। और वही गलती अब्राहिम सुल्तान कर रहा है यहां पर। तो आप और हम भाई बहनों ने कितना सावधान होना है। ये हमें सावधान करने के लिए परमात्मा सारी कथाएं लिख रहे हैं, आप और हमें सावधान करने के लिए। ये उस जीवात्मा की कमजोरियां बताई जा रही हैं, ताकि ऐसी कमजोरियां हम ना दिखा दे इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, समर्थ की शरण में आने के बाद, इस कदर तत्व ज्ञान को आधार बनाने के बाद। नहीं तो परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। फिर मालिक ने भगत बनाया तो हमने भी भगत बन के दिखाना है, उन्हीं से प्रार्थना करते हुए। इस सतलोक में जाना इतना आसान नहीं है भाई और बहनों। इसलिए दास कह रहा है, सतयुग से लेकर वर्तमान तक एक भी आत्मा अभी तक पार नहीं हुई है। उस समय तो ना कोई सत्संग सुनने की सुविधा थी, ना भगत भाई बहनों से आपस में कोई मिल सकता था इतना। तो सोचिए कैसे उनकी भक्ति बनी होगी। केवल मनुष्य जन्म देते हुए ला रहे परमात्मा उन सबको। अब है वो पीक टाइम, आप और हम ही हैं वो आत्माएं। ये गलती आज से पहले आप और हमारे से ही हुई है, अब हमने गांठ बांध लेनी है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर को सुपुर्द कर दो सब कुछ, सब कुछ, कि परमेश्वर आपका और है भी उन्हीं का। हम तो फालतू के ठेकेदार बने फिरते हैं। जब ये शरीर अपना नहीं है, श्वासें अपनी नहीं है, तो यहां की ये नश्वर संपत्ति अपनी कहां से हो जाएगी भाई? तो परमेश्वर को समर्पित कर दो, जरूरत पड़ने पर वो दे भी देगा और हमारी मोह ममता भी हटा देगा। उसी समय लड़के की मृत्यु हो गई, उसी समय लड़के की मृत्यु हो गई। तो भाइयों दोषी कौन बना? दोषी कौन बना? अब्राहिम सुल्तान बना, क्योंकि उसके कहने से, उसकी वचन शक्ति से वो लड़का मरा कि या तो मुझे मार दो या इस लड़के को मार दो। हम क्यों इच्छा करें? हम क्यों इच्छा करें? हम कह ही नहीं सकते ये बात कि परमात्मा या तो मुझे मार दो। क्यों मार दो भाई? ये जन्म परमात्मा ने ऐसे कोई आत्महत्या करने के लिए दिया क्या? अरे भक्ति सफल करवा के सतलोक ले चलने के लिए शरीर दिया है। हमने तो भक्ति मांगनी है, शक्ति मांगनी है, आशीर्वाद मांगना है, कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। परमात्मा मुझे मार दो, ये प्रार्थना नहीं करनी है। उस समय ज्ञान नहीं था, इसलिए अब्राहिम ने प्रार्थना कर ली, उसकी नादानी थी। आप और हमने तो भक्ति मांगनी है, बारंबार प्रार्थना करनी है कि परमात्मा आप तो समर्थ हो, कुछ भी कर सकते हो, आप तो मिट्टी को सोना बना सकते हो। परमात्मा मुझ जैसे नीच को भगत बनाने में आपको क्या देर लगे? जब एक जड़ को सोना बना सकता है, एक पारस पत्थर जड़ और एक लोहे के संपर्क में आते ही उसको सोना बना सकता है, एक जड़ को सोना बना सकता है। ये परमेश्वर, आप तो परमेश्वर हो, सब कुछ हो, उस पारस को भी जो है बनाने वाले हो। आप क्या नहीं कर सकते परमात्मा? हमने तो प्रार्थना करनी है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, हर प्रकार से हमने पूर्ण मोक्ष के लिए तैयार होना है, कमर कस लेनी है। उसी समय लड़के की मृत्यु हो गई। इब्राहिम उठकर चल पड़ा,
अब मृत्यु होने के बाद में कौन सा भाई उसकी मोह ममता हट जाएगी। इब्राहिम ने इच्छा की कि परमात्मा या तो मुझे मार दो या इस लड़के को मार दो, और लड़का मर गया उस समय। अब मरने के बाद में भला उसकी कौन सी इच्छा खत्म हो गई, वो तो और ज्यादा चिंतित हो गया। आगे देखना, परमात्मा में दोष पाल के बैठ गया कि ये क्या कर दिया परमात्मा ने, भगवान ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुद ही तो इच्छा कर रहा है। और जब भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, फिर उल्टा फिर गुरु जी को दोष दे रहा है मन ही मन में कि ये भगवान ने ठीक नहीं किया मेरे बच्चे को मार के, भगवान ने ठीक नहीं किया मेरे बच्चे को मार के। गुरु जी में दोष पाल बैठा। अब भगवान कहां तक सुने हमारी। तो भाई और बहनों, अगर एक गलती करेंगे तो आगे फिर गलतियों में लिपटते चले जाएंगे, लिपटते ही। इब्राहिम उठकर चल पड़ा। बलक से आए व्यक्ति लड़के के अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे। परमात्मा पाने के लिए भगत को प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। उस लड़के के जीव को परमात्मा ने तुरंत मानव जीवन दिया और अपने भगत के घर में लड़के को उत्पन्न किया। बचपन से ही उस आत्मा को परमात्मा का मार्ग मिला। एक बार सब भगत बाबा जिंदा के आश्रम में सत्संग में इकट्ठे हुए। वह लड़का उस समय 4 वर्ष की आयु का था, जो लड़का मर गया था और परमात्मा ने अपने किसी दूसरे भगत के घर में उसको जन्म दे दिया था। तो एक समय गुरुदेव एक आश्रम में सत्संग सुनाने के लिए आए। सभी भगत वहां